आप लोगों के साथ स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो आप लोगों के साथ हर वक्त जुड़े रहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट होता है। तो वो तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपना देखता है। हम लोगों का भी मेन काम है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना, और साथ ही साथ जितना हो सके हम लोगों का जितना असाइन वर्क रहता है उसके हिसाब से फार्मर्स के साथ डायरेक्टली काम करना। तो उस हिसाब से हम लोग आपके पास आए हैं, और होपफुली फ्यूचर में अगर आप लोगों का कोई इश्यू है तो हम लोग अपना कॉन्टैक्ट मेल आईडी सब देके जाएंगे। आप लोग मतलब कॉन्टैक्ट में जरूर रहिएगा। ये आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसको कहा जाता है कि एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन। इसका ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब से हाइब्रिड वेराइटीज और आपका डिफरेंट केमिकल्स आना स्टार्ट हुआ तो हम लोग पुराने वाला जितना भी हम लोग का पद्धति हुआ करते थे वो हम लोग धीरे धीरे भूल चुके हैं। तो ये आईपीएम का पद्धति ऐसा ही है कि अपने आसपास घर में या तो आसपास बहुत सारा टेक्निक होता है, जिस टेक्निक को हम लोग इंटीग्रेशन मतलब एक साथ करके कीट और बीमारी का नियंत्रण करते हैं। वही आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या तो एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन है। जैसा कि घर में आपको बताया, वहां पर गाय का मूत्र, गाय गोमूत्र, आपका डिफरेंट पौधे और फेरोमोन ट्रैप, ये सब इस्तेमाल करना, इसको एकीकृत करके कीटनाशकों का आपका इस्तेमाल कितना कम हो सकता है, इसकी सब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और ये आपका भारत सरकार की कृषि मंत्रालय की अधीनस्थ एक ऑफिस है जो आपका कलकत्ता में स्थित है। तो इतना दिन तक हम लोग डिस्टेंस होकर हम लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाए थे। तो अभी हम लोग की कोशिश है कि इतना दूर भी आगे से जाके धीरे धीरे इसकी फर्टिलाइजरिंग होकर हम लोग यहाँ भी काम कर सकें। कीड़े उसमें ना आए, उसको भी आप खाद के रूप में डाल सकते हैं। ये सब ऑर्गेनिक के लिए यूज हो जाएगा आपका। बाकी नीम का पत्ते, अभी तो बोला फल में कितना कितना बना, फल से उसका ऑयल बन गया, उसका ऑयल से जो बच गया वो बन गया। इसको कैसे अपने घर में भी बना सकते हैं, और एक एक बनाने में 3-4 रुपया होता है, जहां बाजार में एक स्क्रैप आपका 60-70 रुपया में खरीदना पड़ता है। तो फार्मर्स कैसे इतना कम सस्ता में इसको बना के इसका जो कंची कीड़ा का आपका नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में विशेष रूप से हम लोग उसमें ये किया। साथ ही साथ हम लोगों के एनवायरमेंट में बहुत सारे पौधे होते हैं जिसको इस्तेमाल करके हम लोग कीड़ा और बीमारी का नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग विस्तारित रूप में बातचीत किया। साथ ही साथ खेत में जितना भी कीड़ा होता है, हर कीड़ा आपका नुकसान नहीं करता है। कुछ कीड़ा अच्छा भी होता है, कुछ कीड़ा दूसरे जो हानिकारक कीड़ा होता है उसको आपका खत्म करते हैं। तो वो सब के बारे में डिटेल्स में हम लोग उन लोगों के साथ डिस्कशन किया। साथ ही साथ जैसा यहाँ पर बड़ी इलायची का एक टाइम पे बहुत बड़ा खेती हुआ करते थे, अभी उसमें कीड़ा और बीमारी का कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में भी आज सुबह इसके बारे में भी उसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, उसको कैसे परिचर्या आपको कैसे करना है, ये सब बारे में डिटेल्स में बताएगा। साथ ही साथ जैसे रासायनिक का इस्तेमाल से क्या क्या नुकसान होता है, ये सब बारे में भी हम लोग जितना हो सके इन लोगों को समझाने की कोशिश किया, और अभी भी चल रहा है, ये भी है। तो मैडम से कीटनाशक के बारे में है, मैडम आपको थोड़ा सा ऐसी है। ये जो प्रोग्राम होता है ये भारत सरकार की एक प्रोग्राम है, इसको आईपीएम ट्रेनिंग कहा जाता है। ये हमारे ये उद्देश्य, मूल उद्देश्य है कीटनाशक व्यवहार ना करके कैसे ये फसल का आगे बढ़ाए, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और ये हमारा जो काम है, ये हमारा वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट का कोने कोने हम लोग जा रहे हैं। ये 2 डेज प्रोग्राम में हम लोग उन फार्मर को जो डायरेक्ट ये जुड़े हुए हैं खेतों बाड़ी में, उन लोगों को हम ये समझना की कोशिश में हूँ, जो आप कीटनाशक कम व्यवहार करके कैसे आप लोग फसल को आगे बढ़ाए। क्योंकि ये जो है ये आगे कीटनाशक इतना व्यवहार होने के कारण क्या हो रहा है, ये फसल का नुकसान तो कर ही रहा है, चास से चास वो जो फार्मर जो यूज कर रहे हैं उनका भी ये कर रहा है, क्षति कर रहा है। और इसमें जो फसल फटते हैं वो खा करके सारे जो है हम लोग को बीमार में हो रहा है। तो इसीलिए भारत सरकार के ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में हम लोग इन कोशिश में है कि ये कीटनाशक ना व्यवहार करो। इसके लिए हम लोग आईपीएम में बहुत सारे धाप है, स्टेप वाइज है। ये स्टेप को एक विकल्प जो अल्टरनेटिव जो प्रोसेस है उनको बताने का कोशिश में हूँ। जैसे सर ने बताया जी, ये इसका 4 धाप है। और फिर ये बंधुकों का जो है उसका संरक्षण करके खेतों का वो जो शत्रु पोका होता है उसको नियंत्रण करना, और ये कीटनाशक व्यवहार कम करके ये जो बंधुकों का है उसको संभालना। देखिए अभी जो प्रेजेंट डे जो कंडीशन है वो उस टाइम में एक्चुअली फार्मिंग में क्या हो रहा है कि ज्यादा खर्चा हो रहा है, लेकिन वो मार्केट में सेल करने के बाद उतना ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं आ रहा है। तो इसीलिए अभी हम लोगों का ये आईपीएम ट्रेनिंग का जो मेन उद्देश्य है कि कैसे हम अपना इनपुट कम करके, खर्चा कम करके, कल्टीवेशन करके, जो हमारे नेचर में है, जो हमारे घर में हम डेली यूज करते, वो सब यूज करके कैसे हम बायोपेस्टिसाइड वगैरह हो गया है और बीज शोधन वगैरह सब कुछ हम घर में जो है हमारे आसपास जो चीज है वो सब मिला के यूज करके हम कैसे कम खर्चा में हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। यही हमारा आईपीएम का मेन उद्देश्य है। तो यहाँ पर 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चला। कुछ जो मेन जो
हाउस होल्ड टेक्निक है वो हम यहाँ पर फार्मर्स को दिखाए। तो आशा करता हूँ कि वो लोग भी बहुत इंटरेस्टेड है इसके लिए। वो सीखने के बाद वो भी बोल रहे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ। और एक्चुअली क्योंकि यहाँ पर मेनली ऑर्गेनिक कल्टीवेशन होता है तो यहाँ पर इतना ज्यादा केमिकल तो नहीं होता है। तो अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि कीड़े मकोड़े बीमारी वो बहुत आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर संतरा का लार्ज कार्डामम का कल्टीवेशन में बहुत इशू भी चल रहा है। तो हम लोग अगर IPM की टेक्निक यूज करके यहाँ पर अगर खेती बाड़ी करते तो बीमारी कीड़े मकोड़े सब कुछ हम लोग मेनली प्लांट प्रोटेक्शन प्रॉपरली हम लोग कर सकते हैं। तो यही हमारा मेन उद्देश्य है। अभी देखते हैं आगे जाके, आशा रखता हूँ कि अच्छा ही होगा। केंद्रीय सरकार के कृषि विभाग की तरफ से आए हैं आज। तो हम लोगों की कोशिश है कि केमिकल्स पहाड़ों में ऐसे भी कम इस्तेमाल होते हैं, फिर भी कभी कभी केमिकल्स का अगर इस्तेमाल होता है तो ये केमिकल्स का इस्तेमाल कम करके हम लोग बायोलॉजिकली मतलब जैविक चीजों से कैसे हमारे कृषि कार्य का उन्नयन कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर 2 दिनों का ये प्रशिक्षण कर्मसूची का ही आयोजन कर रहे थे। तो यहाँ पर सभी ने बहुत साथ दिया हम लोगों का, और हम लोगों ने बहुत कुछ इन लोगों को अभी जानकारी दी। तो आशा रखेंगे कि हाउस होल्ड मेथड में जो चीजें हम लोगों ने बनाना सिखाया उसको ये लोग जरूर, इससे इन लोगों का जरूर कुछ उपकार होगा। राङभाङ भेलीमा हामीलाई जुन चाहिँ 2 दिनको भारत सरकारद्वारा ट्रेनिङ चलाएको थियो अर्ग्यानिक, जसरी हामी छोटापुङमा पर्छ है, त्यसरी हामीले अर्ग्यानिक खेती गर्ने गर्छौं छोटापुङ आलुबारी, र त्यसरी नै यहाँनिर हरेक क्षेत्रबाट आउनु भएको छ ट्रेनिङको निम्ति। हामी आलुबारी कुलुमपाखा गरेर पनि आएका छौं, यसरी टाढा भए पनि, र एकदमै राम्रो जुन चाहिँ अर्ग्यानिक सब जति पनि उमार्नको निम्ति हामीले दबाई पनि अर्ग्यानिक कम्ती मूल्यमै हामीले आफै बनाउन सक्ने हामीलाई ज्ञान प्राप्त गराइदिनु भयो। यसको लागि हामी जति पनि मन्त्रालय, जति पनि बंगाल हाम्रो कृषि विभागबाट आउनुभएका अधिकारी वर्गहरूलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदछौं। यसरी नै ठाउँ ठाउँमा नै हरेक क्षेत्रमा गएर यसरी हजुरहरूले आउँदो दिनमा नि गराइदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राखेका छौं। र उहाँहरूको जुन चाहिँ ट्रेनिङ जुन चाहिँ हामीलाई दिनुभयो एकदमै सजिलो तरिकाले, एकदमै हामीले अन्यलाई पनि गराउन सक्छौं। अब गाउँमा गएर हामीले अन्यलाई पनि यो ट्रेनिङ गराउन सक्ने हामीलाई बनाइदिनु भएको छ। एकदमै बजारमा त्यो यदि हामीले त्यो दबाई कुनै पनि कीटनाशक दबाई किन्दाखेरि 500 रुपियाँ पर्छ भने हामीलाई 5 रुपियाँमा त्यसलाई बनाउन सक्ने रहेछौं। किनकि हाम्रो क्षेत्रमा हरेक पौधाहरू रहेछ, झार जंगल रहेछ, त्यसलाई नै हामीले दबाईको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौं। त्यो कुरो जानकारी पाएर चाहिँ हामी अति नै खुसी छौं, र हामीले अहिलेसम्म गर्दैछौं जुन चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक नै खेती गरेको छ। हाम्रो क्षेत्रमा जति पनि गर्दैछौं अर्ग्यानिक नै छ, र आज यस अर्ग्यानिकलाई बढाउँदै दिनुको लागि उहाँहरू आउनु भएकोमा हामी धन्यवाद प्रकट गर्दछौं।